हाँ जी। आयुष कैसा है फिर? मैं सर बढ़िया से। क्या कर रहा है अभी? सर अभी तो बार के पेपर की तैयारी कर रहा था मैं। ठीक है, एग्जाम का ना। हाँ, बार के एग्जाम का। और गेट में कितना नंबर आ रहा है मैकेनिकल में? 76। 76। हाँ जी सर। और ये एक्सी का भी दिया था? हाँ जी सर, एक्सी में भी 76 के आसपास ही बन रहा है। ठीक है। तो इसमें तो मेरे ख्याल से अंडर 100 रैंक आ जाएगा। रैंक प्रेडिक्टर में कितना दिखा रहा है अभी? सर रैंक प्रेडिक्टर तो 2025 के हिसाब से चल रहा है, तो वो कुछ 300 के आसपास दिखा रहा है। नहीं, उतना नहीं आएगा। अंडर 50 भी मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए, बट मैं तेरे को सेफ्टी लेके बोल रहा हूँ कि अंडर 100 आएगा। सर मैं भी वही मतलब वही मान के चल रहा हूँ, 2024 से अगर कंपेयर करेंगे तो हाँ हाँ। 17 के आसपास पड़ता है ये हाँ, आ नंबर। जाएगा, आराम से आ जाएगा। ठीक है। तो ये बार्क का तो तेरा कॉल आ जाएगा। खैर, इससे गेट से भी भरा होगा ना तू? हाँ, गेट से भरा हूँ। इससे तो आ जाएगा कॉल। ठीक है, बता। सर और मतलब तेरा क्या प्लान है आगे का? क्या प्लान है, क्या सोचा है? सर अभी तो मैं दो तीन ऑप्शंस के बीच में सोच रहा हूँ। एक तो जैसे बार्क है, दूसरा आईआईएससी में मैं एरोस्पेस, और जो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है कंप्यूटेशनल डेटा साइंस, इन दोनों के बीच में सोच रहा हूँ सर। क्योंकि दोनों से रिसर्च में जाने के लिए भी अच्छे ऑप्शंस है। हम्म मैथ्स, एक मैथ्स से भी है, दूसरा फिजिक्स से भी रहेगा। तो हम्म। उस हिसाब से सोच रहा हूँ कि क्या करना चाहिए और कैसे इसमें आगे बढ़ना चाहिए। और मतलब बार्क हो गया एक, आईएससी। हम्म। पीएसयू का हाँ नहीं है तेरे दिमाग में ना? सर, बाकी पीएसयूज में मैं इसरो की अगर ओपनिंग निकलेगी तो उसमें अप्लाई करूंगा, बट पिछले साल ही निकली है तो मेरे को लग नहीं रहा शायद इस बार निकले, क्योंकि पिछले साल भी 2 साल बाद खुली थी। मतलब रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में तेरा इंटरेस्ट है ना? हाँ, और डीआरडीओ के लिए अप्लाई करूंगा, डीआरडीओ की जब खुलेगी। हाँ, डीआरडीओ में करेगा ना? हम्म। ठीक है। और बाहर का वैसे तू फिर एग्जाम क्यों दे रहा है? तेरा गेट से हो जाएगा तो। सर वही सर, आप बोल रहे थे ना कि मतलब दोनों से हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा। बेटर रहेगा। तो मैं बट एग्जाम। तेरा तो काफी अच्छा है, मतलब तेरा हो जाएगा। खैर, एग्जाम तो दे दे। ठीक है। हम्म। कई लोग क्या होता है ना, जैसे 60 नंबर भी आ रहा है तो उसमें भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं देते, तो वो था। नहीं, ठीक है। सर और एक तो ये चीज है कि आईआईएससी के लिए एक तो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, एरोस्पेस ब्रांच के लिए। हाँ और हाँ। अगर कंप्यूटेशनल डेटा साइंस में भी होता है तो उसका एक सीबीटी होता है अलग से, 30% कंप्यूटर वेटेज है। बेस्ड टेस्ट। हाँ, उसके तो उसमें लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे? वो तो मैकेनिकल से हटके भी होगा। तो उसमें कुछ कैसा आता है पेपर, उसका कुछ आइडिया है तेरे को? मेरे को अभी आइडिया नहीं है सर, एक महीना है लेकिन अभी हमारे पास। ठीक है। और ये दोनों ब्रांच में तेरा प्रेफरेंस किस में रहेगा पहला? वो सर सोचा है कि कंप्यूटेशनल अभी डेटा साइंस। कंफ्यूज है? नहीं, मतलब है तो वैसे बहुत क्लोज है दोनों, बट कंप्यूटेशनल डेटा साइंस सोच रहा हूँ मैं, उसमें ऑप्शंस ज्यादा खुलेंगे। ठीक है। और तीसरा चीज मैं ये पूछ रहा था, मान ले हम्म। तेरा ये तीनों में हो जाता है, हम्म। ऐसे वाला तो ही जाएगा, बार्क में भी हो गया मान ले तेरा क्लियर, तो फिर हम्म। तेरे को कहाँ इंटरेस्ट है ज्यादा? सर फिर मैं आईआईएससी जाऊंगा सर, रिसर्च में जाऊंगा। आईएससी में मतलब मेन फोकस आईएससी है ना? यस सर। क्योंकि सर बार्क से तो फिर अगर वो साथ में एचबीएनआई में मैं पढ़ूंगा भी, तो वो अभी तो डिप्लोमा ही प्रोवाइड कराएंगे। एमटेक वो हम्म आए या तो बॉम्बे से ही कराएंगे, और वो भी थर्मल इंजीनियरिंग में ही। जो हम्म। हायर ब्रांचेस है, एरोस्पेस हो गई या फिर कंप्यूटेशनल रिलेटेड ब्रांचेस है, उसमें मेरे को ऑप्शन नहीं मिलेगा बार्क से। नहीं नहीं, तेरे को अगर एमटेक में इंटरेस्ट है ना, तो बार्क वाले हायर ब्रांच में कराते भी ना, तो भी फिर उनके हम्म। थ्रू करने का बहुत फायदा है नहीं। क्योंकि फिर वो हम्म। बॉन्ड अमाउंट भी ज्यादा होगा, ये सब चीजें इशू भी आएंगी ना। यस सर। बेटर है कि तू अलग से ही कर। ठीक है, तो एक बार उसका सिलेबस मैं एक बार रुकना नोट कर ले रहा हूँ। क्या नाम बताया ब्रांच का? कंप्यूटेशनल डेटा साइंस, कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस। उसका लास्ट ईयर का कटअप पता है तेरे को? 785 था सर स्कोर का। ठीक है। इसका वेटेज क्या रहता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का? 30%। 30 और 70% गेट स्कोर। हाँ, इसमें इंटरव्यू नहीं होगा? इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है। तो इसका एक बार मेरे को सिलेबस तू भेज देना, तेरे को अगर पता चलेगा तो। सिलेबस तो देते होंगे ना ये? सर उनकी वेबसाइट पे तो नहीं मिल रहा है, मेरे को ढूंढना पड़ेगा अलग से। मैं ढूंढता हूँ एक मैं भी बार। चेक कर लूंगा, मैं करवा लूंगा किस हिसाब से आता है उसमें क्वेश्चन। तो उसमें तो सारे ब्रांच एलिजिबल होंगे ना, जैसे कोई यस इलेक्ट्रिकल सर। इलेक्ट्रॉनिक्स जिससे भी किया है, ये इंटरडिसिप्लिनरी हो गया तो। यस सर। ठीक है, ये हो जाएगा।
वैसे क्वेश्चन जनरली आते होंगे। सर जनरल आते होंगे, बट मेरे को लगता है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन तो डालते ही होंगे वो। हाँ, उससे तो आता होगा, उससे प्रिपेयर करना पड़ेगा। और आईएससी का इंटरव्यू के लिए एरोस्पेस के लिए क्या अभी कुछ शुरू किया है तैयारी? नहीं सर, अभी नहीं, तैयारी तो नहीं शुरू करी। मैं सोच रहा हूँ कि मतलब हर सब्जेक्ट में जो टॉप 5 सब्जेक्ट्स में चूज कर रहा हूँ, उसमें से उठा के एक एक बुक पढ़ लेता हूँ। कौन जैसे कौन कि सा सब्जेक्ट सोचा है? सर एक तो सॉम सोच रहा हूँ मैं, और ठीक है। एक मैं फ्लूइड, एक थर्मो, और हाँ, फिर उसके बेसिक बाद थर्मो मैं, ना। हाँ बेसिक थर्मो, अप्लाइड हाँ। थर्मो भी कर लूंगा। मतलब अप्लाइड थर्मो भी उतना मेरे को हाँ, दिक्कत नहीं नहीं तो है। बेसिक बोल रहा है तो भी तेरे को अप्लाइड प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा, कि क्वेश्चन उससे हमेशा आ सकता है। ठीक है। सर मैं मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट्स छोड़ के बाकियों में काफी कंफर्टेबल हूँ। मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा रट्टा ज्यादा होता है, तो मैं उसमें इतना जाना नहीं हाँ, चाहता। नहीं तो देख, तू जो 5 सब्जेक्ट सोचा है ना, ये तेरा हम्म। दोनों में काम आ जाएगा। एक तो बार का इंटरव्यू में भी काम आ जाएगा। तो हम्म। उसका तो एक अपना एक पहले तो ना ऐसे करना, क्लास नोट्स को पहले रिवाइज करना चैप्टर वाइज। ठीक है। हम्म। फिर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक स्टैंडर्ड बुक कर ले तू प्रिफर। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक पढ़ना जरूरी है इंटरव्यू की तैयारी के दौरान। ठीक है, ठीक है जैसे सर। मान ले बेसिक थर्मोडायनेमिक्स है, तो उसमें तेरे को लगता है कि सेंजल की बुक तेरे को, या जो भी हम्म। तू बुक पढ़ा होगा, अगर वो अच्छा लगा होगा तो एक बुक वो मंगा ले। अगर हार्ड कॉपी में मंगाएगा तो और अच्छे पढ़ते बनेगा, बाकी तेरे को जैसा कंफर्टेबल हो वैसा कर लेना, है ना। ठीक है और सर। उस पर्टिकुलर बुक से उस चैप्टर को पढ़ अच्छे से। ठीक है। ऐसे करके तू पांचों सब्जेक्ट के लिए कर, तो तेरा हो जाएगा। ठीक है। सर और ये, इसके अलावा सर बेसिकली एक ये दिक्कत है, या मतलब आप बताओ ये दिक्कत है कि नहीं। मैं बीटेक करने के बाद गैप लिया हूँ, मैं 3 साल मार्केटिंग में जॉब किया हूँ। तो ये हम्म। गैप कुछ डिसएडवांटेज देगा क्या मेरे नहीं को? नहीं, कोई भी डिसएडवांटेज नहीं देगा। तू एक तो जॉब किया है, और तेरा हम्म। अभी देख, तेरा अभी तू बाहर का अगर तू इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल है, मतलब तेरा एज अभी 26 क्रॉस नहीं किया है। हाँ हाँ सर, एज भी वो तेरा बहुत 4 दिन ज्यादा से है बच नहीं। गया हूँ सर। क्या? 4 दिन से बचा हूँ सर, 4 अगस्त 4 दिन, 4 दिन से बर्थडे। बचा ना तू। हाँ हाँ। तो 3 साल तू कहाँ जॉब किया है? सर, ये स्टार्टअप है, डेटा साइंस का ही स्टार्टअप है। उसमें हाँ। लेकिन मार्केटिंग की जॉब थी। कैंपस प्लेसमेंट ही था, आईआईटी धनबाद से हूँ मैं। हाँ। तो कैंपस प्लेसमेंट ही था, तो एज अ मार्केटिंग एसोसिएट काम किया हूँ। ठीक है, बस ज्यादा से ज्यादा ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मतलब वहां से स्विच करके इधर क्यों आना चाह रहा है। सर उसके लिए इंटरेस्ट तो यही था, वहां पे गए थे मतलब थोड़ा पैसे के लिए उस तो टाइम, तू तीन क्योंकि साल कोई। हाँ, वही फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है बोलना, जरूरी था कुछ साल जॉब करना। तो फिर तू हम्म। तैयारी कब से कर रहा था? जैसे जब तू आईआईटी धनबाद में था तब तैयारी किया था कि नहीं गेट का? सर तब नहीं किया था, तब तो प्लेसमेंट्स का ही तैयारी किया था मैं। हाँ। उसके बाद मैंने पिछले साल बार्क का पेपर दिया था, गेट का नहीं दिया था, बार्क का दिया था, वो निकला नहीं था। तो हम्म। इस साल मैंने फिर प्रॉपर जॉब छोड़ के तैयारी करी, हम्म। गेट की और बार्क की दोनों की। दोनों की। तो उससे फायदा हुआ फिर तेरे को? हाँ उससे फायदा हुआ। तो जॉब के साथ कितना टाइम लग रहा था जॉब में जैसे? सर जॉब तो रात के 12-12 बजे तक भी चलती थी, 2-2 बजे तक भी चलती अच्छा, थी, तो क्योंकि वो तेरे को फॉरेन प्लस ही। स्टार्टअप था। ये जो तू जॉब किया है ना, तेरे को प्लस ही करेगा, माइनस कुछ भी नहीं होगा तेरा। तो इसको तू अपना रिज्यूमे सब में लिखना भी, और उसको प्रॉपर बताना भी ना, जो भी पूछेंगे। ठीक है। ठीक है, हाँ। ठीक है। और बार्क हो गया, और इसके लिए दोनों के लिए यही तैयारी कर, अपना 5 सब्जेक्ट, 5 उसका बुक, और पाँचों बुक को अच्छे से पढ़। ठीक है। और थोड़ा-सा ये भी सोचना, जैसे जब तू बार का इंटरव्यू के लिए तैयारी करेगा ना, तो बार का इंटरव्यू का एक पैटर्न है कि जैसे वो हर एक क्वेश्चन्स को, जैसे तेरे को आइडिया होगा कि जैसे मान ले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक क्वेश्चन में एग्जांपल समझा दे रहा हूँ, जैसे एक बार दे दिए, बार में पहले लगा देंगे कि एक्सेल लोड केवल लग रहा है, उस वेटलेस है वो, तो उसका डिफ्लेक्शन कर्व कैसा बनेगा, स्ट्रेस कर्व कैसा बनेगा, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे। फिर उसमें बोल देंगे कि सेल्फ वेट भी है, तो कैसा हम्म। बनेगा? फिर बोल देंगे ठीक साथ है। में बीच में भी एक लोड लग रहा है, मतलब वो कहने का मतलब क्या है ना, कि वो एक ही क्वेश्चन को थोड़ा लंबा ही स्ट्रेच करते हैं। खासकर जो, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता है। हाँ, मतलब हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन तेरा 1 घंटा चला जाए, कई बार ठीक ये है। भी हो सकता है ना। तो तू ठीक, उसमें वो 2 चीज़ जज करते हैं। एक तो क्या होता है, कई लोग को तो इंटरव्यू में आधा 1 घंटा में ही बाहर कर देते हैं। तो वो उन्हीं को बाहर करेंगे जिनको उनको लगता है कि टेक्निकल बहुत अच्छा है नहीं। हम्म। दूसरा फिर क्या होता है, जिसको लगता है ना कि टेक्निकल अच्छा है काफ़ी, तो उसके बाद वो लोग ये देखते हैं कि वो रिसर्च के हिसाब से है कि नहीं, मतलब बाहर में जॉब करने के हिसाब से है कि नहीं। तो इसी कारण से वो लोग एक क्वेश्चन को लंबा खींचते हैं। लंबा खींचेंगे तो ऐसा नहीं कि तू पूरा जवाब सही देगा, ज़ाहिर-सी बात है, कहीं न कहीं तो तू भी हम्म। अटकेगा, ठीक है? वो लोग कुछ जानते हैं, बट वो अटकेगा ना तो उसको तेरे को हेल्प भी करेंगे वो लोग। जैसे वो लोग तेरे को गाइड करेंगे, सारे पैनल मिलके तेरे को हेल्प हम्म। करेंगे। बस वो ये देखना चाहते हैं कि जब एक ही क्वेश्चन को लंबा खींच रहे हैं,
उसपे तू अटक रहा है कहीं, तो उस समय तेरा बिहेवियर कैसा है? बिहेवियर कैसा का मतलब कि तू उससे बोर हो रहा है, एक नहीं होता है कि आदमी चिड़चिड़ा जाता है, कि वो लंबा खींच रहा है, दूसरा क्वेश्चन पूछ, मतलब एक क्वेश्चन को पूछे और तुरंत आगे बढ़ जाना चाहिए, उसी को लंबा खींच रहे हैं। तो फिर तेरा कितना भी अच्छा इंटरव्यू गया होगा, अगर तू चिड़चिड़ा रहा है बिहेवियर उनको समझ में आ गया तो तेरे को नहीं सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? समझ गया बट सर, वो है ना? सोचने का बट अगर तरीका तू उसको देखिए। इंटरेस्ट ले रहा है, उसको डिस्कस करा उन लोगों से, जैसे हम लोग नहीं हुँ, होता कोई क्वेश्चन लोग 4-5 लोग आपस में डिस्कस करते हैं, तो उस तरीके से तू इंटरव्यू को डिस्कशन मोड में लेके जा रहा है। कुछ चीज़ें तेरे को नहीं समझ में आ रही है तो तू वापस पूछ रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है उस चीज़ में, तो तेरा फिर सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और ये चीज़ सर को पेन बहुत एंड ध्यान देना पेपर है। यूज़ करने देते हैं? हाँ, पेपर देंगे। पे मेरे अच्छा, टाइम तो पेपर देते थे, अभी मेरे ख्याल से बोर्ड देते हैं। बट तेरे को अच्छा। वो फैसिलिटी देंगे, जिसमें तेरे को हुँ, चीज़ों को लिखते बने। ठीक है? और तो सर आईआईएससी का इंटरव्यूज़ वो कैसे होता है सर? आईएससी का इंटरव्यू में एक बार मेरे को बात भी करना पड़ेगा। बट आईएससी का इंटरव्यू में देख तेरे से वही सब्जेक्ट ही पूछेंगे, हुँ, हुँ। ठीक है? उसमें भी वहाँ तेरे को पेपर-वेपर सब देंगे, ठीक है? बट हुँ, उसमें वो चीज़ है कि एक क्वेश्चन को इतना लंबा मेरे ख्याल से नहीं खींचेंगे। जैसे अच्छा। होता है ना वो क्वेश्चन को पूछे तो उसका आंसर दिया, उसमें एक आध चीज़ को और पूछ लिए, फिर वो लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में स्विच कर जाएँगे। तो उसके लिए तो तू बस 5 सब्जेक्ट तैयार कर उतना काफ़ी है। तो इस इतना समझ ले तू बाहर का इंटरव्यू का तैयारी कर लेगा ना, तो तेरा वहाँ का भी तैयारी हो जाएगा। और सर ये जो जैसे अभी अपॉर्च्युनिटी निकली है डीआरडीओ में जेआरएफ की एरोनॉटिक्स ब्रांच में वॉक इन हुँ। इंटरव्यू है ये 8 तारीख को। तो हुँ। इसमें इन वॉक इन इंटरव्यूज में जाऊंगा तो हेल्प मिलेगी, कर जाना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं? हेल्प मतलब किस सेंस में हेल्प? बाहर के इंटरव्यू इंटरव्यू में हेल्प मिलेगा प्रिपरेशन कि में, नहीं? इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, हाँ। कब है इंटरव्यू? 8 अप्रैल को और का ये बैंगलोर 8 में। अप्रैल को बैंगलोर में। हम्म। चले जा हेल्प तो मिलेगा, चले जा। बट वो जेआरएफ की अपॉर्चुनिटी रहेगी सर। नहीं तो तेरे को जॉइन थोड़ी करना है, तू तो बस हाँ, प्रिपरेशन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है ना? हाँ, हाँ, चले जा प्रिपरेशन। मेरे ख्याल से तो। ठीक क्या है। होता है ना उसका क्या है तेरे को अभी इधर इस टाइप का इंटरव्यू का कोई एक्सपीरियंस है नहीं। हम लोग यस बाहर सर। का मॉक इंटरव्यू देख तेरे को मैं बता रहा हूँ कंडक्ट करेंगे, ठीक है? यस सर। लेकिन होता क्या है ना तू जब वहाँ जाएगा ना, तो एक तेरे को प्रॉपर इंटरव्यू का पूरा एनवायरनमेंट मिलेगा, ठीक है? जो राइट। एक्चुअल में पैनल होते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन होते हैं, तेरे को हेल्प मिलेगा। तो तेरे को क्या है उसका एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है अफ़ोर्ड कर सर। सकता है चले और टिकट तो रिम्बर्स करते भी होंगे लोग, कि नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, अफोर्ड की तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है सर, चला जाऊंगा, हाँ, तो वहां फिर पे चले दोस्त जा। भी रहते हैं, उनके घर पे भी रुक जाऊंगा। हाँ, तो फिर चले जा, ये हेल्प करेगा। सर अगर मतलब, तो बट अगर मैं बाहर पढ़ने जाने का सोच रहा हूँ पीएचडी के लिए, रिसर्चर बनने के लिए, ऐसा कुछ, तो हुँ। बार्क मेरे लिए सही ऑप्शन नहीं रहेगा ना सर? नहीं, 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 आईएससी को पहला प्रेफ़रेंस देना। ठीक है सर। ठीक है? तो अब अपने आप दिमाग को अब तू क्लियर कर ले। तो ये चीज़ सोच लिया ना कि मेरे को आईएससी जाना है, तो बहुत अच्छा हम्म, चीज़ है। पहला प्रेफ़रेंस मैं तेरे से इसीलिए पूछा, अगर तू प शुरू में मेरे को बोलता ना मेरा बाहर में या जॉब में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं तेरे को आईएससी के लिए बोलता ही नहीं फिर अभी। ठीक है? तेरा हम्म, जो इंटरेस्ट है तेरे को पता है क्योंकि खराब जगह तो तू जा नहीं रहा है, जा तो यस सही सर। जगह ही रहा है और उम्र भी तेरा देख बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है? तो आईएससी चल जा, क्योंकि ना क्या होगा ना तू बाहर चला जाएगा मान ले, आईएससी के होने के बाद, मैं तेरे को बता रहा हूँ, तो तेरे को पूरा 2 साल 3 साल यही रहेगा कि मतलब मैं गलत डिसीज़न तो नहीं ले लिया, गलत डिसीज़न तो नहीं ले लिया, ठीक है? बट आईएससी हम्म, जाएगा ना तो थोड़ा बहुत कुछ ऊपर भी नीचे रहेगा बट तेरे को वो कभी नहीं लगेगा, क्योंकि तू अपने चॉइस से पूरा गया है। तो पहला प्रेफ़रेंस आईएससी को दे, अगर मान ले बाय द बाय वहाँ तेरा इंटरव्यू में कुछ ऊपर-नीचे हो गया, तो फिर बार्क चले जाना, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, लेकिन तेरे को स्टेबिलिटी बार्क में ही लंबा जॉब करना है, तो फिर बार्क बहुत अच्छी ऑर्गनाइज़ेशन है, तब उसमें तू जा सकता है। ठीक है सर, मतलब वो तो मतलब अच्छी जॉब तो आईआईएससी के बाद से भी मिल जाएंगी, ऐसा उसमें हाँ, दिक्कत नहीं है। हाँ। नहीं सर कहता है ना आपका कि भी, आपने भी बार्क दिया था ना सर, आपने मतलब वहां पे छोड़ा क्यों? नहीं मैं बार्क जॉइन नहीं किया था ना, इंटरव्यू निकला था, मैं आईओसीएल जॉइन किया था। अच्छा, आप भी आईआईएससी ज्वाइन किए थे? हाँ, हाँ। नहीं। मैं आईओसीएल जॉइन करने का रीज़न ये था, जबकि बार्क में तो मतलब मेरे घर में तो प्रेशर बना रहे थे कि बार्क जॉइन कर ले, सिलेक्शन तो हम्म, हो गया था, बट मेरे को क्या है देख टीचिंग फील्ड में आना था। हम्म, ठीक है, फिर मेरे को ये लगा कि मैं आईओसीएल ईज़िली छोड़ सकता हूँ, बट बार्क में अगर मैं चला जाऊँगा तो शायद उतना ईज़िली नहीं छोड़ पाऊँगा मैं, ठीक है? तो मैं इसी वो कारण से बॉन्ड के। आईओसीएल जॉइन किया था, मतलब मेरा लॉन्ग टर्म में दोनों नहीं था। हाँ, अगर मेरे को अच्छा, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से उस समय रहना रहता तो मैं बार्क को ही जॉइन करता उस समय, कि अगर मेरे को लंबा काम करना रहता तो। ठीक है सर।
ठीक है? ठीक है सर। तो आईआईएससी चले जा और इंटरव्यू का आईआईएससी का मैं तेरे को एक बार बता दूँगा डिटेल में भी, बट अभी तो यही चीज़ को कर। और मेरे ख्याल से तो अ, बाहर का रिटेन के बजाय अब तो खैर 4 ही 5 दिन है, अब रिटेन का तैयारी कर ही ले। उसके बाद लेकिन तू इंटरव्यू की तैयारी में लग जाना, ठीक है? ठीक है मतलब सर। तेरे को इधर-उधर अपना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। प्रॉपर पूरा देख रैंक तेरा अच्छा आ रहा है, ठीक है? अंडर 100 रैंक तो आएगा ये तो एकदम 100% कन्फर्म है। अंडर 50 ही आएगा बट आदमी को क्या है थोड़ा सेफर साइड होके सोचना चाहिए। और अंडर 100 रैंक में बार्क से भी कॉल आएगा, आईआईएससी का भी तेरा इंटरव्यू का कॉल आएगा, ठीक है? तो उसकी तू तैयारी में लग जा। तेरे को क्लियर है कि बस ये है कि आईआईएससी के साथ 1-2 जगह का और एमटेक का तू भर देना जब भरेगा फॉर्म तो। हाँ सर, जैसे तो आईआईटी मैं ऐसे बॉम्बे सोच का रहा हूँ, हाँ, क्या-क्या एक सोचा है तू? एक कंप्यूटेशनल डेटा साइंस, एरोस्पेस, फिर हुँ, उसके बाद मैं रोबोटिक्स हुँ। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये 4 ये ब्रांच सोचा है। तो ये हाँ, आईआईएससी 4। में भरेगा हाँ। और कोई आईआईटी भी सोचा है? सर और कोई आईआईटी में मतलब मैंने सोचा नहीं है। आईआईटी बॉम्बे और मद्रास भी भर दूँगा, बट मेरा मन तो आईआईएससी का ही है। नहीं, आईआईटी बॉम्बे, मद्रास भर देना। मान ले कु थोड़ा-सा सेफ्टी लेके चल हुँ, और ये आईआईएससी में जो तू 4 ब्रांच बताया उसपे इंटरव्यू होता है एरोस्पेस में, इसपे हाँ। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और रोबोटिक्स में? रोबोटिक्स में भी 1 सेकंड सर, मेरे पास खुला ही है। सर रोबोटिक्स में इंटरव्यू होगा सर। होगा और चौथा क्या बताया था? मैकेनिकल में भी इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होगा ना तो फिर 1-2 भर देना। वैसे तो सिलेक्शन हो जाएगा, बट देख हमेशा ना जब अच्छा रैंक आया है, तो 1-2 चीज़ के लिए मार नहीं खाना चाहिए, ठीक है? काउंसलिंग कर देने और आईआईटी बॉम्बे तो अच्छा है ही, ठीक है? तो कर हाँ लेना, सर, है ना? तो रिस्क नहीं रहेगा थोड़ा-सा, ठीक है सर। ठीक है ना? तो फिर इंटरव्यू की तैयारी में लग जा फुल फ्लेज अपना बाहर का भी एग्ज़ाम दे दे, ठीक हुँ। है? और फिर इंटरव्यू की तैयारी में पूरा लग जा, है ना? सर और कुछ जो मेरे को सोचना हो इस टाइम पे? सर नहीं और अभी कुछ तो हाँ, बोल। अभी तो मुझे लग रहा है कि मतलब इंटरव्यू से भी पहले इस सीबीटी का तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि 1 महीना ही है नहीं, उसमें नहीं और तू नहीं अपने पता। टाइम को ना डिवाइड कर ले देख, जैसे मान हुँ। ले अभी तू कितना टाइम दे पाता है 1 दिन में ऐसे ऑन एन एवरेज? नहीं, अभी तो सर फ्री पूरा दिन लगा सकता हूँ। पूरा दिन लगा सकता है, टाइम का 16 दिक्कत घंटा। नहीं मतलब 10 1 घंटा तो तू निकाल लेगा ना? हाँ, हाँ, ठीक है, आराम तो से। जब तक तेरा सीबीटी का वो नहीं हो जाता ना, तब तक तू 4 घंटा दे दे इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए हुँ, और 6 घंटा दे दे तू सीबीटी की तैयारी के लिए, हो जाएगा तेरा उतना में, ठीक है सर, है ना? ठीक ऐसे है। डिस्ट्रीब्यूट तो ऐसा पूरा सीबीटी पे ही मत फोकस हो जा, ठीक है? तो तू टाइम को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर ले। सर और कोई डाउट आता है तो सर आपको कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सर? मेरा टेलीग्राम में तेरा वो है? सर आपका वो जो चैनल है उसमें तो बहुत सारे बच्चे हैं सर, उसमें तो मतलब मेरे को एक बार तू टेलीग्राम में अलग से मैसेज कर देना, फिर मैं तेरे को बता दूँगा, ठीक है? ठीक है सर, है ना? अलग ठीक है से सर। पर्सनल मैसेज कर देना, है ना? और सर इसके बाद कोई फ़ॉलो-अप कॉल अगर मेरे को लगानी हो तो? मैं तेरे उसके को लिए? बता दूँगा ना उसमें फिर कर लेना अच्छा, तू, ठीक है ठीक सर, है जो है ना? ठीक है सर। ये हो जाएगा। अभी तो तेरे को क्लियर है क्या करना है ना? अभी यस सर। बाहर का एग्ज़ाम दे, मैं वापस समराइज़ कर दे रहा हूँ। एग्ज़ाम देने के बाद अपना 5 सब्जेक्ट डिसाइड कर, वो 5 सब्जेक्ट का पढ़ाई कर, ठीक है? उससे तेरा दोनों का तैयारी हो रहा है। आईआईएससी के लिए, एयरोस्पेस के लिए मैं एक बार और थोड़ा और अच्छे से पता करके और बता दूँगा और दूसरा सीबीटी के लिए भी तेरा उसका पता करके बता दूँगा कुछ दिन में, है ना? ठीक दूसरा है सर। चीज़ जब तू बुक से पढ़ लेगा ना, तो हर एक चैप्टर से कुछ क्वेश्चन ऐसे ज़रूर पिक करना, जिसको तू लंबा खींच सके। जैसे खुद से एक क्वेश्चन बना लिया, जैसे मान ले बीम है, उसमें शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर रहा है, बेंडिंग डायग्राम। एक बार कंसंट्रेटेड लोड लगा दिया, फिर डिस्ट्रिब्यूटेड लोड लगा दिया, फिर वेयरिंग लोड यूनिफॉर्मली लगा दिया, यूनिफॉर्मली वेयरिंग लगा दिया। ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, थोड़े कन्वेंशनल क्वेश्चन उस टाइप के प्रैक्टिस कर लेना, तो थोड़ा क्या बाद में अगर कुछ चीज़ों को लंबा खींच रहे हो, तो तेरे को उसका एक हैबिट हो जाएगा। ठीक है? ठीक है बस सर। इसको इस तरीके से सॉल्व करते जाना, ठीक है? तो फिर ये हो गया और जो डाउट होगा वो तू मेरे से पूछ लेना, है ना? ठीक है सर, पक्का सर। ठीक है, चल फिर ऑल द बेस्ट और काफ़ी अच्छा नंबर आ रहा है, उसके लिए बधाई थैंक यू हो। सर। बाकी रिज़ल्ट आने के बाद तो बधाई दूँगा ही, बट अभी सर उससे पहले भी पराक्रम में था मैं, पराक्रम 2.0 से पढ़ा हूँ सर। ठीक है। अ, ये इसी साल वाला बैच में जॉइन किया होगा ना? हाँ, इसी साल वाला बैच में। ठीक है। 10th ऑफ मटेरियल्स और मशीन डिज़ाइन आप ही ने पढ़ा है सर। अच्छा, स्ट्रेंथ तो बढ़िया में पढ़ाया था क्या उसमें? सर वो एक्चुअली मैं वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर जो खजाना में था वो देखा हो जाके, अच्छा, क्योंकि ठीक लगा, सब समझ में आया? हाँ सर, क्योंकि ये वाला थोड़ा ज़्यादा लंबा जा रहा था तो मैं उससे पढ़ा हूँ। अच्छा, ठीक है। नहीं,
तो कैसा रहा पूरा बैच का एक्सपीरियंस ओवरऑल तेरे को? सर मोस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस तो मेरे को बहुत अच्छा लगा सर। ऑलमोस्ट सारे टीचर्स ने बहुत अच्छा पढ़ाया। कुछ कुछ हम्म, मेरे को लगा है, जैसे मुझे स्वदेश सर का समझ नहीं आता, और फ्लूइड मैकेनिक्स में भी दीक्षित सर का समझ नहीं आता। मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा मतलब क्लास में एंटरटेनमेंट ज्यादा करते हैं पढ़ाने से। तो अच्छा। इसलिए उनमें मैं फिर विनय सर का निकाल के खजाना से वीडियोस खजाना देखा। से देखा। ये ओवरऑल बट तेरे सारे सब्जेक्ट अच्छे से हो गए होंगे? हाँ हाँ, नहीं वैसे तो सारे सब्जेक्ट्स अच्छे सारे से हो सब्जेक्ट हो गए थे ना? गए। हाँ, नहीं नहीं, और टेस्ट वो सीरीज दिया था फिर? टेस्ट सीरीज भी दिया है सर, टेस्ट सीरीज और भी दिया है। और टेस्ट टेस्ट सीरीज सीरीज में सर गलतियां बहुत है सर। सर जैसे आ, कि मिसप्रिंट्स हैं, और या आंसर की गलत है, तो इस तरह की मिस्टेक सर बहुत है। और फिर उसमें फिर टाइम निकल जाता है उसको देखने में, ठीक करने में, ये गलतियां मतलब ढूंढने जनरली तेरे को सारी टेस्ट में मिला, मतलब कि ज्यादातर कोई सब्जेक्ट में पर्टिकुलर ऐसा तू फील किया कि में। नहीं ओवरऑल? मतलब मैं तो जीबीजी की बात कर रहा हूँ सर, गेट बिफोर गेट में सर। उसमें जीबीजी बहुत। में जितने 10-11 हुए थे, यस सर। तू जस्ट जेबीजी दिया था कि इधर वाले टॉपिक सब्जेक्ट वाइज भी दिया था? सर टॉपिक सब्जेक्ट वाइज भी मैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिया हूँ। हाँ। सबके नहीं दिया, बट मोस्टली सबके ही दिया हूँ। हम्म। बट जो मेरे को गलतियां जिसकी मैं बोल रहा हूँ वो तो मोस्टली जीबीजी में ही लगा हूँ। जीबीजी में ज्यादा गलतियां मिली, नहीं मैं उसको फिर यस सर। फीडबैक दूंगा ना, उसको सुधरवाऊंगा। क्योंकि वो सर फिर जो मैंने भी उसमें क्वेश्चंस रिपोर्ट करे हैं, बट किसी ने देखा नहीं है सर। नहीं नहीं, हम लोग के उससे बोलने से फिर अगले बार इम्प्रूवमेंट होगा। अच्छा, एक चीज और बता रहा जैसे आंसर में जैसे मिस्टेक है, मान ले जनरल में तेरे से ट्रेंड पूछ रहा हूँ, तो जैसे मिस्टेक था तो अ, जैसे सही ऑप्शन भी था कि नहीं दूसरा उसमें, कि वो भी नहीं था? सर एनआईटी टाइप का है तो रेंज का दिक्कत है, तो या उसका जो फिर सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूशन सही डाला था? सॉल्यूशन सर, मतलब सर जैसे वैसे आंसर की कभी दिक्कत नहीं था। दिक्कत इस तरह था कि क्वेश्चन में डेटा गिवन ही नहीं था। क्वेश्चन में डेटा मिसिंग था, और सॉल्यूशन में वो डेटा यूज करके सॉल्यूशन निकाला गया था जो क्वेश्चन में दिया ही नहीं था वो डेटा। तो इस तरह की अच्छा, गलतियां मतलब ज्यादा इस टाइप की गलती थी, मतलब डेटा मिसिंग ज्यादा है ना, है। मतलब उस यस तरह सर। से उस कारण से वो क्वेश्चन ही नहीं बन पा रहा है। यस सर। तो ठीक है। जैसे कि आइडियल गैस बोला हुआ है, और सॉल्यूशन में पता चला कि वो आइडियल गैस नहीं, एयर था, और एयर की सारी वैल्यूज यूज करी। ठीक है। ठीक है, नहीं मैं उसको अगले बार इम्प्रूव कराऊँ। तो तुम लोग यही चीज तुम लोग बताओगे तो आगे और इम्प्रूवमेंट होगा ना, इसलिए तेरे से डिटेल में पूछ रहा था मैं। नहीं नहीं, ठीक है सर। ठीक है ना, बिल्कुल हो सर। जाएगा वो। ठीक है। और मिसप्रिंट्स है, जैसे कि मतलब म्यू को एम करके लिख रखा है, और मैं इतने टाइम से मास सोच रहा हूँ, मास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है समझ ही नहीं आ रहा है। तो हम्म। इस तरह से चीज, और टेस्ट के टाइम में उस चीज में दिमाग लगाओ तो टाइम भी चला जाता है सर। हाँ, टाइम चला जाता है। जीबीजी में ऑन एन एवरेज ऐसे तेरे नंबर कितने आते थे लगभग उस समय? 77, कुछ कुछ में 80 भी छुए हैं। 77, 68 इस तरह से ही हम्म, आते थे, 60s से 70s के बीच ठीक है। और इसमें तेरा भी जैसे 76 आ रहा है ना, तो में। जो यस सर। 24 मार्क्स तेरे नहीं बने उसमें मोस्टली क्या था? सिली मिस्टेक था कि क्वेश्चन का अप्रोच समझ में नहीं आया? कुछ क्वेश्चंस थे सर जिसमें मैंने थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगा के तुक्का मार के सॉल्व करने की कोशिश करी थी, जो गलत हुए। जैसे एक सरफेस रफनेस का क्वेश्चन था, या हम्म। इस तरह से। ऐसा नहीं है, कुछ सही भी हो गए। और हम्म। कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़े थे, जैसे एक तो रेडियो एक्टिविटी बोल रहा हूँ, रेडिएशन का क्वेश्चन था जो ये पल्ले नहीं ट्रांसफर में। पड़ा था, वो उस तरह से। और कुछ क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक भी हुई है, ऐसी मैं मना नहीं करूंगा, 3-4 क्वेश्चन में सिली मिस्टेक तीन हुई। चार में हुई है। नहीं ठीक है, सिली मिस्टेक तो होता ही है देख, बट कम हुआ तेरे लिए इसलिए ये आ गया इतना नंबर। सर और ला सकता था, मेरे को लग रहा है 80 छू सकता था मैं, आराम से नहीं, 80 छू सकता हूँ। इम्पोर्टेंट देख ये है कि तेरे को जो चाहिए था उससे वो तेरे को मिल जा रहा है। हाँ सर। ठीक है, तो बस वो है। और काफी अच्छा नंबर है क्योंकि इस बार का थोड़ा पेपर ट्रिकी था। लास्ट ईयर यस का सर। तो पेपर मान ले अगर तेरा लास्ट ईयर जैसा पेपर आ जाता ना, वो तेरे को ज्यादा नुकसान करता, भले तेरा 85 नंबर क्यों ना आ जाए। क्योंकि यस सर। सिली मिस्टेक देख सबसे थोड़ा बहुत होता ही है, बट वो जो आसान पेपर में क्या है, थोड़ा एवरेज बच्चे भी कई बार वो कर लेते हैं ना, तो यस सर। कंपटीशन उस कारण बढ़ जाता है। तो पेपर ट्रिकी आया था, अच्छी बात है, और ट्रिकी पेपर आया है ना तो सिली मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी और कम हो जाती है। फिर भी देख यस सर। मिस्टेक तो होता ही है सबसे, पर तेरे को जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो सर स्कोर क्या प्रिडिक्ट कर रहे हो हम इस पे सर? क्या? स्कोर रैंक तो ठीक है, अंडर 100 है। स्कोर क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं? स्कोर क्या स्कोर कहाँ तक? 2024 में क्या रंग स्कोर था लगभग?
सर मेरे को लगता है 900 के आसपास आ जाना चाहिए फिर हाँ, तो उस हिसाब से। 850 से ऊपर आएगा, 850। से ऊपर ठीक है आराम सर। से आएगा, है ना? वो भी डिसेंट ही है सर, मतलब एलिजिबल तो सब जगह होंगे मुझसे। हाँ, हाँ, 850 से ऊपर आना चाहिए स्कोर। 2024 का जो डेटा है ना, उससे काफ़ी ज़्यादा ये मैच करेगा। 25 से तू कभी भी कोई भी चीज़ को कंपेयर मत करना इसमें तू। 25 सर का कोई डेटा क्वेश्चंस आपको ऐसे लग रहे हैं कि एमटीए होंगे? एक क्वेश्चंस एमटीए नहीं, उसमें वो जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन था ना, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस वाला, सर जिसमें हमने स्प्रिंग रेशियो लगाई ऑफ थी। सिग्मा एंड टाउ पूछा था। रेशो ऑफ सिग्मा एंड टाउ। वेल्ड में था, वेल्ड हाँ में हाँ हाँ। निकाला, उसमें यस सर। आंसर पॉजिटिव दिया है। मेरे को अच्छा 50% लग रहा है, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ इसका, कि उसमें जो नेगेटिव आंसर डाला होगा। तू क्या डाला था? सर, मेरा जो वेल्ड वाला क्वेश्चन था जिसमें इधर से फोर्स लग रहा था। नहीं, स्ट्रेस दिया था एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, अच्छा वो और वाला। वेल्ड में सिग्मा और टाउ का रेशियो निकालना था। सर वो देखना पड़ेगा। मैं लेकिन डाला तो वो क्वेश्चन सही हुआ है मेरा सर। पॉजिटिव। सही हुआ है ना, तो उसमें जो नेगेटिव डाला होगा, फिफ्टी हम्म। परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि उसका सही करेगा। ओके सर। बट 50% नहीं भी है, क्योंकि ना लोग केवल एनालिटिकल मेथड के साइन के अनुसार नेगेटिव आया है तो रेशियो को नेगेटिव कर दिए हैं। बट एक्चुअल में तो हम लोग को मैट्रिक्स का साइन कन्वेक्शन देखना होता है ना, तो उस हम्म। हिसाब से वो पॉजिटिव ही है रेशियो। बट कर भी सकता है, क्योंकि एनालिटिकल मेथड से वो रेशियो नेगेटिव आ रहा है। सर मैं एक बार दूसरा देख एक वेल्ड लेता का हूँ। क्वेश्चन था ना, यस सर। जिसमें टॉप और बॉटम में वेल्ड था, उसमें वेल्ड यस सर। लेंथ दिया था, बट उसमें ये यस नहीं सर। लिखा था मेरे ख्याल से, इट इज लेंथ ऑफ ईच वेल्ड। याद आ रहा है? यस सर। यस सर। वो गलत हुआ है मेरा सर, उसमें मेरे को वही मैं बोल रहा था, उसी में बोल रहा था कि सिली मिस्टेक है। तो एग्जैक्टली उसमें exactly, तो वही लेंथ ऑफ ईच क्या लेके चला है, टोटल लेंथ एल लेके चला है ना, हाँ सर। तो उसको क्लेम किया है कि नहीं? सर क्लेम तो नहीं किया हूँ सर। तो क्लेम करना चाहिए ना तेरे को। हाँ, तो देखा नहीं उसको सर। कर सकता है अगर मान लो कोई क्लेम किया होगा, हम्म। क्योंकि मोस्टली लोग, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लेंथ ऑफ ईच वेल्ड लेके उसको टिक करके आए हैं बहुत सारे। तो जो यस सर। लेंथ ऑफ ईच वेल्ड नहीं है वो क्यों क्लेम करेंगे? और जो उसको टोटल लेंथ लेके चला है ना, तो उसको कर सकता है। बस उसमें एक ये है कि उसमें ना क्वेश्चन में भी लिख दिया, ऊपर भी वेल्ड लिखा है, नीचे भी वेल्ड लिखा है। तो यस कहीं सर। उस लॉजिक से वो ये ना बोलना चाहे कि लेंथ ऑफ ईच वेल्ड, बट उस लॉजिक को लेना नहीं चाहिए। एग्जामिनर उसको लिखना चाहिए था प्रॉपर कि वो लेंथ ऑफ ईच वेल्ड है कि टोटल लेंथ है, ना तो टोटल लिखा है ना वो लेंथ ऑफ ईच वेल्ड लिखा है। तो मेरे ख्याल से जो उसको टोटल लेके चला है उसका भी सही होना चाहिए। उसमें तो मेरे ठीक को है लग सर। रहा है कि 80% प्रोबेबिलिटी है कि कर देना चाहिए। ठीक है सर, मैं एक बार वो देख लूंगा, मैं अभी मैसेज कर देता हूँ सर। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, है ना? थैंक यू सर, थैंक यू कांग्रेट्स। सर। एंड सर थैंक यू फॉर टीचिंग अस आल्सो सर। नहीं, वेलकम। ठीक है। सर आप कहाँ पे रहते हो सर? मैं छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। अच्छा। ओ, हाँ, तू कहाँ पर से अभी? मैं चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, चंडीगढ़, वहीं घर है प्रॉपर? हाँ, मेरे पेरेंट्स इधर रहते थे, पहले मैं नौकरी दिल्ली में करता था। अच्छा, पेरेंट्स जॉब में है कि बिजनेस? नहीं नहीं, पापा भी मैकेनिकल इंजीनियर ही है सर, महिंद्रा स्वराज में काम करते हैं सर। अच्छा, चल तब तो ठीक है। हम्म, तो अभी उनका रिटायरमेंट है 6-7 साल, तो उतना टाइम है मेरे पास। नहीं, तब तो अच्छी जगह हो जाएगा तू एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ठीक है है, सर। चल फिर, है ना, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं हम लोग। जहाँ तक है मार्च अप्रैल में तो मिलेंगे ही रिजल्ट आने के बाद। मिलेंगे सर, मतलब बुलाने का प्रोग्राम है क्या सर? हाँ, बुलाएंगे ही, क्यों नहीं बुलाएंगे। ठीक है सर। चल ठीक है ना, ऑल ओके द सर। बेस्ट, ठीक है ना? और जो भी होगा तेरे को डाउट पूछ लेना, है ना तू? बिल्कुल ठीक सर, है ना? थैंक यू सर।